बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी शादी से पहले कई यंगस्टर्स की ड्रीम में आती थीं और लोग उन्हें बड़े पर्दे पर एक्टिंग करते हुए देख बेहद ही खुश होते थे। लेकिन 1980 में उन्होंने धर्मेंद्र से शादी की और उनके बीच का ये प्यार आज भी ऐसे ही कायम है। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव लाइफ एक रोलर कोस्टर से कम नहीं थी, जहां एक और धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने से पहले ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी ओर हेमा मालिनी का परिवार भी इस रिश्ते से खुश नहीं था, लेकिन इस जोड़े ने धर्म बदलकर शादी की। शादी के बाद धर्मेंद्र ने अपने दोनों फैमिलीज के बीच अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह निभाया। लेकिन क्या आपको पता है कि शादी के 43 साल बाद भी हेमा मालिनी कभी भी धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में नहीं गईं। यहां तक कि उनकी बेटियों ने भी इस घर में कदम नहीं रखा। लेकिन बाद में साल 2015 में एक खास वजह से हेमा इस घर में पहली बार गईं। जब साल 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की तो उन्होंने हेमा के लिए खास तौर पर नया घर खरीदा और उस घर में ही अपने नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत की। यहां बताते चलें कि धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल रह रहे थे। नया घर खरीदने के पीछे का मतलब साफ था कि हेमा धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में नहीं रहेंगी। जिस समय धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी की थी, उस वक्त हर कोई इस रिश्ते को रजामंदी नहीं दे रहा था। ऐसे में धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनके दोनों परिवारों के बीच किसी भी तरह का तनाव पैदा हो। ऐसे में उन्होंने हेमा के लिए नए घर में फैमिली लाइफ शुरू करने का फैसला लिया था। यहां तक कि शादी के लगभग 43 साल बाद तक भी हेमा मालिनी ने अपने पति धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में कदम नहीं रखा था। यहां तक कि हेमा ने अपनी बेटियों ईशा देओल और आहना देओल को भी अपने पिता धर्मेंद्र के पहले घर जाने की इजाजत नहीं दी थी। यूं तो शादी के बाद से ही हेमा और प्रकाश कौर दोनों ने एक दूसरे से एक डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखा। लेकिन साल 2015 में हेमा मालिनी और ईशा देओल धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में गईं, जिसके बाद प्रकाश कौर और हेमा के बीच जो एक अनदेखी दीवार थी वो कहीं ना कहीं टूट गई। दरअसल 2015 में धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। ऐसे में उन्होंने हेमा और धर्मेंद्र की बेटी ईशा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उनकी ख्वाहिश का सम्मान करते हुए हेमा मालिनी अपनी बेटी के साथ धर्मेंद्र के पुश्तैनी घर में गईं। धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल ईशा देओल के साथ एक खास बॉन्ड शेयर करते थे। बचपन के दिनों में उसके साथ खेलने से लेकर उसे लाड़ प्यार करने तक अजीत और ईशा का हमेशा ही बेहद करीबी रिश्ता रहा। इसलिए जब अजीत देओल ने ईशा से मिलना चाहा तो वो अपने पिता के पुश्तैनी घर में गईं। जब ईशा वहां गईं तो प्रकाश कौर ने खुले दिल से उसका स्वागत किया और ईशा का बहुत ख्याल रखा। हालांकि दुर्भाग्यवश 23 अक्टूबर 2015 को ईशा देओल से मिलने के बाद धर्मेंद्र के भाई अजीत देओल का निधन हो गया।